पहला टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप किस नाम से ज्ञात है? आंसर हो जाएगा भारतवर्ष के नाम से। दूसरा क्वेश्चन, भारत किसका नाम था? इसका आंसर एक प्राचीन कबीले का नाम था। तीसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे? क्या कहते थे? जम्बूद्वीप अर्थात जावनों का वृक्ष कहते थे। जावनों का वृक्ष। मध्यकाल में भारत देश को क्या कहा जाने लगा? चौथा नंबर पे इसका आंसर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यह फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदू से बना। पांचवा, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलियस को। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ क्या है? वो है वेद। वेद के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेद 4 है। अगला क्वेश्चन, वेद 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थवेद। ऋग्वेद के रचयिता को कौन है? ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र। और यजुर्वेद यह गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को उद्धरातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। 731 मंत्र, 6000 पद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो वह है ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन है? तो वह है अर्थवेद। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त, छठा छंद। 16 नंबर क्वेश्चन, अर्थवेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा। भारतीय इतिहास कथाओं का रचयिता किसे माना जाता है? जैसे लोमहर्ष के पुत्र उग्रसर्वा को। अगला क्वेश्चन, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण क्या है? तो वह है मत्स्य पुराण। पुराण किस भाषा में लिखा गया है? तो वह है संस्कृत भाषा में। आह्यान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो वह कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो वह कल्पसूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वह है चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? वह कौटिल्य और विष्णुगुप्त। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का कार्य किसने किया? इसने किया कल्हण ने। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? वो है राजतरंगिणी, जिसे 8 तरंग भी कहते हैं।
संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? तो वह है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। 29 नंबर क्वेश्चन, कात्यायन की गर्गी संहिता क्या है? क्या? तो वह ज्योतिष ग्रंथ। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र संगुप्त। ईरान का राजवेद कौन था? था टेसियस था। टेसियस। टेसियस था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? वो था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। टॉलमी कौन था? वह यूनानी लेखक जो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लानी कौन था? यूनानी लेखक जो प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो है हाथी गुम्फा अभिलेख में। 38 नंबर क्वेश्चन, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो वह है सोहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वह है भित्री स्तंभ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला अभिलेख किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो वह एरन अभिलेख से। अगला क्वेश्चन, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं? तो वह मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आंसर आहत सिक्के। आहत सिक्के। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा जाता है। कांसापर्ण कहा जाता है। दूसरा टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल। पहला क्वेश्चन है इसका, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? हुआ नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता को। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? वो था कुल्हाड़ी, जो प्राप्ति स्थल है अतिरंकम। अगला क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। पहली फसल कौन सी थी? वो थी गेहूँ और जौ। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो वो था चावल। अगला क्वेश्चन, अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़।
पश्चिमी बालुचिस्तान में। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो वह है गेहूँ, की पहली फसल है। अगला क्वेश्चन, कृषि का प्रथम उदाहरण किससे प्राप्त होता है? तो होता है तो मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन, कोल्हिडवा का प्राचीनतम सक्रिय संबंध किससे है? तो वह है चावल से। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? वह है पल्लवरम नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? वो स्फटिक स्फटिक अर्थात पत्थर के बने थे। अगला क्वेश्चन, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सिंधी भाषा में क्या कहा गया है? क्या कहा गया? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, भारत में जीवाश्म का प्रमाण किससे मिलता है? शिवालिक की पहाड़ी से। शिवालिक की पहाड़ी से। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी? तो वो थी इनाम गांव। अगला क्वेश्चन, इनाम गांव का संबंध किससे है? वह है जोरवे संस्कृति से। जोरवे संस्कृति से। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह है भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटके गुफाओं के शैलचित्र के लिए।